औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड है। मैच प्रेडिक्शंस तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। बहुत सारे मैचेस की प्रेडिक्शन आपको मैं देती रहती हूँ कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। पिछले 3 साल से मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी मैच प्रेडिक्शंस शेयर की। पीएसएल मैच को उठाकर देख लें, उसकी प्रेडिक्शंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बिलखसूस उसमें फ़ाइनल और सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन शेयर की, जो कि 100% एक्यूरेट गई। उसके अलावा ये पीएसएल 2022 की बात कर रही हूँ। उसके बाद आईसीसी, उसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की भी मैंने आप लोगों के साथ प्रेडिक्शंस शेयर की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाने वाला सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतेगा, और आपने देखा कि मेरी वो पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। इसके अलावा कि सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपने देखा कि वो भी मेरी पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप उठा के देख सकते हैं। और वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे मैचेस की भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ कि कौन सी टीम जो है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और मेरी प्रेडिक्शन 95% एक्यूरेट जाती है। वैसे करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, ग़ैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये मैं अपने इल्म की बुनियाद पर आप लोगों के साथ पेशगोइयाँ शेयर करती हूँ, जिसमें हल्की फुल्की गलती के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करते हुए हमें स्लाइटर सी भी हमसे गलती हो जाए तो वहाँ पर प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। अब वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छी आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर करूं, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम बात करेंगे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 की। तो ये चैम्पियन ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि ये चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, क्योंकि टीम्स पाकिस्तान आ नहीं रही थी। बिलखसूस इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। फाइनली ये पाकिस्तान में होने जा रही है, और 19 फरवरी को पाकिस्तान में इस चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज होगा। इसमें पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ओवरऑल टीम्स की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ। बाकी मैं कोशिश ये करूँगी कि आप लोगों के साथ मैच की प्रेडिक्शंस शेयर करूँ, लेकिन सम टाइम की लिमिटेशन की वजह से टाइमली वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाती हूँ, प्रेडिक्शन शेयर नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ मैचेस की कुछ प्रेडिक्शन शेयर की जाएं, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। टीम्स की बात की जाए तो इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से ये मैचेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की अगर मैं स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को देखती हूँ, तो मुझे पाकिस्तान इस लिहाज से थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। वो उसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही, और बिलखसूस जिन डेट्स पर मैच रखे गए हैं वो डेट्स भी काफ़ी तरह से पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छी दिखाई नहीं देती है। इससे फैंस हार्ट तो ज़रूर होंगे, मायूस होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम जायजा पाकिस्तान पर भी नज़र डालें और पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी पर नज़र डालें, तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती, जो जहाँ पर मैं पाकिस्तान में थोड़ी सी वीकनेस देख रही हूँ। बाकी ओवरऑल मैच कब कैसा होगा उसके बारे में हम वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन सा मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, और किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन जो मुझे सितारों की रोशनी में नज़र आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी मैच की प्रेडिक्शन कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं करती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि ज़रूर शेयर करूँ, और बाकी वो भी आप लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जितना इंटरेस्ट आप इसमें शो करेंगे उतनी ज़्यादा मैं प्रेडिक्शन लेकर आने की कोशिश करूँगी।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।